श्री राधे राधे। भक्तों, उच्च कोटि के जो साधक होते हैं वो अपनी भगवत भक्ति की साधना को बड़ा गुप्त रखते हैं, बहुत गोपनीय बनाकर रखते हैं। जल्दी किसी को पता नहीं होने देते कि वे क्या भक्ति करते हैं, क्या साधना करते हैं। अर्थात दिखावा, प्रदर्शन, दम्भ, ये सबसे बहुत दूर रहते हैं। मैंने आपको कल सुनाया था कि श्री गया प्रसाद जी महाराज अपने गुरुदेव को भी नहीं ये बोल पाए कि आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपका शिष्य हूं। बहुत विनम्रता की मूर्ति बनकर के उनके चरणों के निकट पहुंचते थे, नहीं तो दूर से ही प्रणाम करते थे। जबकि आपने सुना कि उनको चरण पादुका भी मिल गई थी, कंठी भी अपनी गले की पहना दिया था गुरुदेव ने, उड़िया बाबा ने। क्या जपना है वो भी बता दिया था। फिर भी कभी किसी को ये नहीं बोलते थे कि मेरे गुरुजी वो हैं, मैं उनका शिष्य हूं। इतना गुप्त रखते थे। हाँ, जो उनको करना था उस पर सदा ध्यान उनका रहता था। लोगों को बताने से कोई मतलब नहीं था उनको। कबीरदास जी ने कहा है ना, ठाड़े बैठे परे उताने, कह कबीर हम उसी ठिकाने। अर्थात चाहे खड़े हों, चाहे बैठे हों, चाहे लेटे हों, चाहे चल फिर रहे हों, कबीरदास जी कहते हैं हम उसी ठिकाने पर अपने को रखते हैं, अपने अर्थात मन को रखते हैं। इसी उक्ति को चरितार्थ कर दिया था श्री गया प्रसाद जी महाराज ने। वो मुख से कुछ जपते हुए ऐसे धीरे से जपते थे, कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, समझ में नहीं आता था क्या जप रहे हैं। और निरंतर उंगलियों पर कुछ गिनती सी करते हुए एक कपड़े में गांठ लगाते, और गांठ लग जाने के बाद फिर खोलते रहते, गांठ लगाते रहते, खोलते रहते, फिर गांठ लगाते रहते, खोलते रहते, और उंगली पर निरंतर कुछ गिनते रहते और धीरे धीरे मुंह से जप करते रहते। भिक्षा के लिए ब्रजवासियों के घर आते जाते समय भी यही क्रम चलता रहता था उनका। और अपने इष्ट बाल कृष्ण लाल के साथ किस भाव से संबंध रखते थे ये भी कुछ पता नहीं चलने दिया। बड़ा जैसे संकोच सा रहता था अपने को बताने में उनको। और जब भी अपने ठाकुर के लिए कुछ लिखते या बोलते तब जीवन धन, प्राण वल्लभ, प्राणनाथ, इनको या इनके लिए आज आत्मीयता सने शब्दों का प्रयोग करते थे। ये शब्द इष्ट के प्रति इनकी आंतरिक प्रीति को प्रदर्शित करते हैं। भक्तों, बहुत प्रेम के शब्द बोलते थे और निरंतर साधना चलती रहती थी। ऐसी साधना का पूरा फल पाने के लिए भक्तों अपने दोषों को भी छोड़ना पड़ता है, जो कि सामान्यतया लोगों के अंदर भजन को बढ़ने नहीं देते। वो दोष जैसे परदोष दर्शन और परनिंदा सुनने में लोगों को आनंद आता है। दूसरे की निंदा सुनाते हैं, जीभ पर चर्चा करती है, कान पर चर्चा श्रवण करता है, और मिथ्या भाषण करने में, व्यर्थ के बकवास करने में लोग अपना समय बहुत बिगाड़ देते हैं। जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बेकार की चीज कभी सुननी नहीं चाहिए। और कड़े शब्दों में कहूं तो आंख से भी कुछ ऐसा नहीं देखना चाहिए जो नहीं देखना चाहिए। उसी को कहा जाता है संतों के शब्दों में कि आंख फूटना।
और कान फूटना, जीभ टूटना, पैर टूटना, ये शारीरिक क्रियाएं नहीं, ये मन की क्रियाएं हैं भक्तों। यदि ये सब जीवन में उतरता है साधना में, तब उपासना में ठीक ठीक प्रवेश होता है। नहीं तो लकीर तो पिटती रहती है, पर हाथ में सब मिल नहीं पाता जो मिलना चाहिए। इसलिए संयम जरूरी हो जाता है भक्तों। प्रभु की कृपा से मैंने आपको सुनाया कि गुरुदेव ने मंत्र भी दे दिया, माला कंठी अपने गले की पहना दी, चरण पादुका भी प्रदान कर दिया। पर उनको ठाकुर कौन सा दिया, अर्थात उनको इष्ट देव आपको बड़ा आश्चर्य होगा जो दिया था वो बताने में मैं आपको थोड़ा सा संकोच के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आप लीक से थोड़ा हट करके सोचेंगे तभी समझ पाएंगे। सामान्यतया जिन प्रभु के स्वरूपों की पूजा साधक लोग करते हैं, उसे थोड़ा हट करके उड़िया बाबा ने एक लीला की थी। जो उड़िया बाबा का आश्रम है दावनल कुंड मोहल्ले में वृंदावन में, उसमें एक रासधारी की लीला चल रही थी। उन रासधारी का नाम था मेघश्याम। अभी हमारा ख्याल है 15 साल पहले थे एक रामस्वरूप रासलीला वाले जो बहुत प्रसिद्ध थे, वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध थे। बाद में एमएलए हो गए थे वो। तो उन्हीं के पिताजी थे मेघश्याम जी। तो रासलीला उड़िया बाबा आश्रम में हो रही थी। उस समय मेघश्याम के पुत्र राम स्वरूप जी, जो बाद में बड़े प्रसिद्ध रासलीला वाले बनते हैं, उस समय वो छोटे से बच्चे थे। मेघश्याम जी के छोटे से बच्चे के रूप में रास बिहारी के स्वरूप में सुशोभित थे, अर्थात लीला में कृष्ण बने थे। उन्हीं को रास बिहारी कहा जाता है। तो आश्रम में कुछ दूरी पर श्री उड़िया बाबा जी महाराज विराजमान थे। तो गया प्रसाद जी भी रासलीला का दर्शन कर रहे थे। उसी समय उड़िया बाबा गया प्रसाद जी को बुलवाए और बुलवा करके एक थैली दिया जिसमें पेड़े थे और कहा, लो पंडित जी, ये अपने रास बिहारी ठाकुर को भोग लगा दो। अब आप देखिए ये गुरुदेव किस प्रकार से भक्ति में इनको लगा रहे हैं, भाव को प्रदान कर रहे हैं। रास बिहारी अर्थात जो मेघश्याम के पुत्र राम स्वरूप जो कृष्ण बने हुए रासलीला में लीला कर रहे थे, उनकी ओर इशारा करके कहा गुरुदेव ने कि रास बिहारी ठाकुर को भोग लगाओ। तो महाराज अब गुरु की आज्ञा मिली तो पेड़े को लेकर के चले वो और रास बिहारी ठाकुर को खिलाने लगे। और गुरु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने मान लिया कि मेरे ठाकुर बालकृष्ण प्रभु हैं, और ऐसा सांकेतिक आदेश पाकर ही आजीवन उस बालक को अपना ठाकुर मान के सेवा करते रहे। अब शरीर से राम स्वरूप जी नहीं है, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने दर्शन किया होगा उनका। प्रसिद्ध रास मंडली थी उनकी। लेकिन जब की बात मैं सुना रहा हूं, उस समय वो बालक रूप में कृष्ण बनते थे। सामान्य बुद्धि से आप कहें, यही कहेंगे वो तो एक लड़का था, लेकिन महाराज गुरु की आज्ञा मिलने से गया प्रसाद जी ने उनको अपना ठाकुर मान लिया था, प्रभु मान लिया था। जल्दी से ये बात हर किसी के गले नहीं उतरेगी।
हाँ, जो बहुत दिन से वृंदावन में या रास वालों के बीच में रहता होगा या प्रभु की कृपा से श्रद्धा बड़ी ऊंची होगी, वही मान सकता है। हर कोई नहीं मान सकता है कि बालक कृष्ण है। प्रणाम करना तो अलग बात होती है। प्रणाम तो देखा देखी भी लोग कर लेते हैं। वेश धारण किया है प्रभु का, कृष्ण का, इसलिए भी प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन कृष्ण ही है ये बालक, बालक नहीं, ये कृष्ण है। ऐसी भावना गुरु की आज्ञा के कारण इनकी बन गई थी। कभी कभी तो शिकायत भी उस बालक की आई थी गया प्रसाद जी के पास कि जिसको तुम भगवान बताते हो उसके अंदर ये शिकायत है। तो वो ये कह देते थे गया प्रसाद जी कि भैया, राम स्वरूप नाम के व्यक्ति से मेरा उतना ही संबंध है जितना अन्य सभी ब्रजवासियों से है। मुझे इनके व्यक्तिगत गुण दोषों से क्या लेना देना। मैं तो अपने सदगुरु भगवान की लकीर का फकीर हूं, उनकी आज्ञा का ही गुलाम हूं। उन्होंने इनको मेरा ठाकुर बताया है, इसलिए मेरी नजर में तो ये अब मेरे ठाकुर ही हैं। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं जानता। मैं तो अपने सदगुरु भगवान के महावाक्यों का ही उपासक हूं। ऐसा बोला था गया प्रसाद जी ने। उन्होंने कहा मैं अपने सदगुरु भगवान के महावाक्यों का ही उपासक हूं, राम स्वरूप नाम के व्यक्ति का नहीं। अब आप सोचिए कितनी गहरी बात है। राम स्वरूप ही बालक का नाम था, जिसको रासधारी कृष्ण मान करके वो गुरु आज्ञा से सेवा कर रहे थे। और जब शिकायत आई तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गुरुदेव भगवान के महावाक्य का उपासक हूं, रामस्वरूप नाम के व्यक्ति का नहीं। मैं तो रासधारी का उपासक हूं। यदि मेरे सदगुरुदेव ने किसी अन्य व्यक्ति यह वस्तु को मेरा ठाकुर बताया होता तो मैं आज उसकी सेवा पूजा कर रहा होता, इनकी नहीं। अब आप समझिए, मार्मिक बात है ये। गुरु का स्थान कितना ऊंचा था। मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि भगवान से भी ऊंचा। जिसको मान के पूजा कर रहे थे राम स्वरूप जी को, उन्हीं के विषय में कह रहे हैं पंडित जी गया प्रसाद जी कि यदि इनको न बता करके किसी दूसरे व्यक्ति को बताया होता गुरु जी ने भगवान, तो मैं उसकी पूजा करता होता। इनको बताया इसलिए इनकी पूजा करता हूँ, और इनके अन्य बातों से मेरा कोई मतलब नहीं। ऐसी सद्गुरु निष्ठा थी भक्तों। और संकेत से ही उपासना क्या ये स्वरूप गुरुदेव से प्राप्त हुआ था। भक्तों, ये पूर्ण श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा जिसकी कमजोर होगी वो इस प्रकार की उपासना को स्वीकार नहीं कर पाएगा। गुरु पर श्रद्धा सबसे पहले इसमें होनी चाहिए, और भगवान के लिए श्रद्धा, भगवान से प्रेम, तभी इस सगुण साकार पूजा में कोई आगे बढ़ सकता है। और महाराज इन्होंने तो गुरुदेव को ही मुख्य माना था। पहले भगवान की लीलाओं का स्मरण तो करते थे, लेकिन मर्यादा का ध्यान बहुत रखते थे, बहुत ध्यान रखते थे मर्यादा का। भगवान कौशल्यानंद, जो भगवान श्री राम जी कौशल्यानंदन, इनकी मधुर मधुर लीलाओं का स्मरण, चिंतन, गायन करते हुए भक्ति रस में डूबे रहते थे। और उस समय तो हाथरस में रह रहे थे, जबकि बात मैं बता रहा हूं आपको। कभी कभी उड़िया बाबा के पास आते थे वृंदावन धाम में, उनके चरणों का दर्शन करते थे। उनको अब गुरुदेव मान लिया था तो उनकी आज्ञा का इंतजार करते थे। इस तरह से गुरु दर्शन करने के बाद फिर हाथरस पहुंच जाते थे।
और गुरु की आज्ञा के अनुसार राम स्वरूप जी की पूजा किया था। लेकिन अभी तक गया प्रसाद जी महाराज भगवान श्री राम के ही उपासक थे। और ठाकुर जी ने क्या विचित्र प्रेरणा की कि इन्हीं के मित्र जनार्दन जी पंडित जी, जिनकी बात मैं पहले आपको सुना चुका हूँ, इनके यहाँ रासलीला हो रही थी हाथरस में। तो रासलीला के दर्शन के लिए गया प्रसाद जी महाराज को इन्होंने बुलवाया, मन में निश्चय किया कि बुलवाएंगे, और 2 लोगों को बुलाने के लिए भेजा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अभी राम जी की मर्यादा से बद्ध थे, उससे अलग नहीं होते थे। अभी कृष्ण की आकर्षण की लीलाओं में आकर्षित नहीं हुए थे। और महाराज विद्वान तो खूब थे गया प्रसाद जी, भागवत भी पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे, बहुत से पुराण ग्रंथ सब पढ़ते थे। लेकिन मन जो था अभी श्री अयोध्यानाथ भगवान श्री राम जी में लगा हुआ था। और रासलीला हो रही थी हाथरस में। अब उनको बुलाने के लिए जब भेजा है 2 लोगों को, तो वे नहीं आए। फिर जनार्दन जी ने, पंडित जी जो थे, उन्होंने अपने 2 निकटवर्तियों को भेजते हुए कहा कि ये जो ना आवे तो उनके हाथों को पकड़ कर जबरदस्ती उनको ले आओ। और जनार्दन जी इनके मित्र थे। तो महाराज अब मित्र की बात थी और वो स्नेही लोग उनको पकड़ने के लिए आए थे। और जब पकड़ करके जबरदस्ती इनको रासलीला में लेकर के चले लोग, रासलीला के दर्शन का मन तो था नहीं। बार बार मन में ग्लानि के भाव आ रहे थे कि अरे कहाँ हमको नौटंकी दिखाने ले जा रहे हो तुम लोग, अरे कहाँ हमको नाटक दिखाने ले जा रहे हो, हम तो भगवान श्री राम जी की पूजा करते हैं। यहाँ तक मन में आ गया कि बच्चे लोग नाच रहे हैं, उनको क्या देखूं। महाराज अभी उच्च कोटि की भावना रासलीला के प्रति नहीं आई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के उपासक थे। श्रृंगार रस की बातें ये सब उनको सुहाती नहीं थी। कहते थे श्रृंगार रस से क्या मतलब है भक्ति में। लेकिन आज तो कन्हैया उनको, जो ब्रज का जादूगर है ना, वो अपनी जादू में खींचना बांधना चाहता था। यशोदा के नटखट ने अपनी चितवन की चुंबक से इनको अपना बंदी बनाना चाहता था। और महाराज वही हुआ। लेकर के इनको जब पहुंचे हैं भक्त लोग स्टेज पर हाथरस में, तो प्रथम दिन की लीला दर्शन में ही कृष्ण की जादू ने काम किया। नित्य लीला प्रारंभ होने से पूर्व ही बिना बुलाए बाद में आने लग गए थे। अभी पहले दिन जब गए थे तो भगवान ने अपनी मधुर मुस्कान से इनको खींच लिया। श्री गया प्रसाद जी को लगा कि अरे ये तो मुझे खींच रहे हैं, मेरे मन को खींच रहे हैं। और भगवान शंकर नंदलाल के दर्शन करने लीला में आए। यशोदानंदन ने उनको अपनी हार माला में हार अर्थात माला दिया शिव जी को, और उसमें से एक पुष्प निकाल करके महाराज शंकर जी को देने से भी पहले ही नटखट ने पालना में लेटे लेटे बालकृष्ण, छोटे से बालकृष्ण की लीला थी उस दिन, पालना में लेटे, माला तो शिव जी को देना था उन्हें, और एक पुष्प उसमें से निकाल करके
गया प्रसाद जी को देखते हुए सीधा उनकी छाती में मारा। गया प्रसाद जी के वक्षस्थल पर पालना में लेटे हुए बालकृष्ण ने एक फूल जोर से मारा और वो फूल सीधा करके गया प्रसाद जी की छाती पर अथवा यूं कह दीजिए उनके हृदय पर आघात किया। मानो सोते हुए हृदय को पुनः प्रज्वलित करने की इच्छा जैसे हो गई थी आज कृष्ण को, अथवा यूं कह दें कि उनके प्रेम की आहुति जैसे डाल दी। और पुष्प के वक्षस्थल पर लगते ही पूज्य चरण श्री गया प्रसाद जी महाराज बार बार उस फूल को उठा उठा करके अपने सिर पर लगाते, हृदय से लगाते, नेत्रों से लगाते, चुंबन करते और नटखट कन्हई की ओर आंख उठा करके नयन अपने मिलाए हैं। और कन्हैया ने तिरछी निगाह से गया प्रसाद जी को देखा है। बस हो गया काम। नटखट की वो मधुर मुस्कान, वो तिरछी बरछीली सी चितवन, वो नुकीले कजरारे नैना समा गए रोम रोम में। एक साथ छापा मारों की भांति धधक उठी रोम रोम में विरह की ज्वाला, और गरज उठे हृदय घन और बरस उठे सावन भादों से नैना। और लगातार श्री गया प्रसाद जी के नेत्रों से आंसू की धार चालू हो गई। चित्त चुरा लिया था चित्तचोर ने। अब तो कहीं मन जा ही नहीं रहा था। अब तो बाल कृष्ण में ही मन लग गया था। ऐसा नैनों का बाण चलाया था कृष्ण ने कि घायल हो चुके थे यशोदानंदन के इस नयन की तीर से गया प्रसाद जी। और बस अब कराहना रोना यही चालू हो गया था। एक पुष्प की तीर ने ऐसा जादू का काम किया था भक्तों। जैसे उस तीर ने ही इनको अथाह भाव के प्रेम के समुद्र में उतरना शुरू कर दिया था। वो प्रेम के समुद्र में जैसे डूब रहे थे। अब तो एक टकटकी निगाह से अश्रुपूरित नयनों से निहारते थे अपने जीवनाधार नंदनंदन को, और लगातार आंखों से आंसू गिरती जाती थी। जब कृष्ण मुस्कुरा देते थे तो और व्याकुल हो जाते थे, हंस भी पड़ते थे फिर भी आंसू गिरती जाती थी। भक्तों, यशोदानंदन के द्वारा अपने गलहार में से पुष्प तोड़ करके इनके वक्षस्थल पर फेंक कर मारने का जैसे यही अर्थ था कि हे प्राण प्यारे बाबा, जिस स्थान से इसको हटाया है उसी स्थान पर आपको आसन देता हूं अपने हृदय में। हार्दिक स्वागत है आपका प्रेम नगरी में। मेरी प्रेम नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। अथवा यूं कह लें कि मानो ये पुष्प अपने प्राण प्यारे बाबा के हृदय को ये संदेश देने आया था कि मेरे स्थान पर अब आप आकर के सुशोभित हो जाओ। महाराज, जन सामान्य की दृष्टि में तो एक बालक का खेल था कि बाबा को फूल मार दिया बालक ने, लेकिन गया प्रसाद जी के लिए बालक का खेल नहीं था। आज कृष्ण ने ही उनको अपने प्रेम की तीर के द्वारा घायल कर दिया था। जब तक रासलीला चलती रही, कंप पुलक तन नयन सनीरा आदि अष्ट सात्विक जो होते हैं विकार प्रेम के, वो सब चालू रहे। जादू भरी आंखों से देख लेते थे कन्हैया हंस करके,
और उनके असह्य आघातों की वेदना से आह भर भर करके सिसकते सुसकते रहते थे गया प्रसाद जी। रासलीला स्टेज पर जो चल रही थी भक्तों, जो वो पूर्ण हुई तो लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन इनका तो ये हाल था गया प्रसाद जी का, ये जाने लायक ही नहीं थे, जैसे समाधि सी लगी थी। तो महाराज पंडित जनार्दन जी और उनके साथी लोग ये हाल देख करके प्रेम विभोर थे इनके उस दर्शन को प्राप्त करके, उन लोगों की आंखों से आंसू गिरने लगी थी, विरह दशा थी इनकी। और इन लोगों ने धीरे से कहा कि पंडित जी का काम तो हो गया, अब इनको किसी भी तरह से घर पहुंचा दो। और वो लोग इनको उठा करके घर ले आए हैं, लिटा दिया घर में, तड़पते बिलखते खिसकते कैसे कैसे भी उन्होंने घर में रात बिताई थी। और मन में एक ही बात थी कि कल रासलीला मुझको फिर चलना है। भक्तों आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज इनको यहीं प्रणाम करके प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।